माइनर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप एमएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू शुड फोकस ऑन टारगेट हाई, विच इज़ वेरी गुड बुक, वेरी वेरी गुड बुक, मैंने भी उसी से पढ़ा है। अगर आप और आप पी आर यादव से ही पढ़ सकते हैं, तो पी आर यादव में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है तो वो क्लियर हो जाता है। एंड टारगेट हाई इज़ वेरी गुड बुक फॉर एमएससी का। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ आप टारगेट हाई से करें, बहुत अच्छी बुक है, वन लाइनर रहते हैं, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपका एमएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने टारगेट हाई अच्छे से कर रखे तो आपका अच्छा से हो जाएगा। और हाँ, तो मार्क्स का क्या क्राइटेरिया रहता है एमएससी के लिए? सी, आपके 90 क्वेश्चन रहते हैं फॉर 90 मिनट्स, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको 90 क्वेश्चन रहते हैं 90 मिनट्स के लिए, तो 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स एंड द नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर इन द एमएससी एग्जाम। लाइक if you got 1 wrong answer तो you'll got -1 negative, -3 1/3 negative marking, okay, -1/3 negative marking is there. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टाइपेंड कितना मिलता है एमएससी में? सो गाइज, स्टाइपेंड आपको ये नहीं है कि आपको सारे एम्स मिलता है, कुछ एम्स में नहीं मिलता। लाइक एमएससी जब आप करते हो एम्स से, तो एम्स दिल्ली वाले आपको भी स्टाइपेंड नहीं प्रोवाइड करते, बट जो बाकी एम्स है उसमें मोस्ट प्रोबेबली सारे एम्स में मिलता है। एंड द स्टाइपेंड अमाउंट इज ₹15,000 मीन्स 15,000 रुपीज़ विल बी द स्टाइपेंड इफ यू डू एमएससी फ्रॉम एम्स, राइट। तो 15,000 काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड है, बहुत अच्छा अमाउंट है। जहाँ आपको पहले 500 स्टाइपेंड मिलता था पर मंथ, बट एमएससी में 15,000 मिलता है, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। और मिलना भी चाहिए बिकॉज इधर रिसर्च चलता है एमएससी में, तो बहुत खर्चा होता है। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने 15,000 रुपीज़ ऐसे अमाउंट फिक्स कर रखा है कि मिलेगा, क्योंकि रिसर्च में बहुत ज़्यादा खर्चा रहता है आपका, हर चीज़ का प्रिंट्स, ये मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो 15,000 रुपीज़ आपका स्टाइपेंड रहता है। एंड नॉट नेसेसरी, और क्या है आपका क्वेश्चंस, मैंने सारे ना आपके क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को डाउट ये होता है कि अगर आप एम्स से कर रहे हैं, बड़ा इंस्टीट्यूट है एम्स, तो उसके लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी ही है। नो गाइस, दिस इज़ नॉट सो गाइस, आप लोगों का एक डाउट ये भी है कि अगर आप एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से अपना एमएससी परस्यू कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं। तो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स फ्रॉम हिंदी मीडियम एंड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, बोथ आर अलाउड, बोथ हैव इक्वल चांस, ठीक है। तो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम होगा तो आप परस्यू नहीं कर सकते या एम्स वाले आपको एडमिशन नहीं देंगे बिकॉज यू हैव डिड योर ऑल द पीजी यूजी एंड यू आर बिलोंग फ्रॉम हिंदी मीडियम। दिस इज़ नॉट राइट। आप एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आता है कि आपको इंग्लिश में देना है एग्ज़ाम में, हिंदी में देना है, तो आप वो आप उसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और इतना इंग्लिश सबको आता है, बेसिक इंग्लिश, तो इसमें कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए होता। बेसिक इंग्लिश आपने यूजी में पढ़ी होगी तो वही ठीक है। वो आपने बेसिक इंग्लिश यूजी में पढ़ी है तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप उसके अकॉर्डिंग रहिए। एंड इसमें ये नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, अगर आपको इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती तो यू कांट गिव एग्ज़ाम एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, यू हैव अ इक्वल अपॉर्चुनिटी एज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैव, ठीक है। नाउ एंट्रेंस दिल्ली में, हाँ, तो एक मेन क्वेश्चन ये होता है कि स्टूडेंट्स का कि 4th ईयर के स्टूडेंट्स जैसे अभी उनका परस्यू कर रहे हैं वो, ठीक है, सेशन चलता है आपका अगस्त से नेक्स्ट अगस्त तक या फिर जुलाई से नेक्स्ट जुलाई तक, तो आपका ये सेशन चलता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम हो जाता है, एग्ज़ाम का जो डेट वगैरह आता है वो जनवरी से आना स्टार्ट हो जाता है कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, देन फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। ये सारा आपका फॉर्म फिलिंग का सारा जो साइकिल होता है ना वो फैब के एंड तक ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स का ये होता है कि मैम अभी हम अपियरिंग में हैं, 4th ईयर अपियर कर रहे हैं, हम परस्यू कर रहे हैं, कैन वी एबल टू गिव द एग्ज़ाम? येस, आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आपने पास कर लिया है यूजी, मतलब आप पास्ड हो गए हैं, एंड देन सेकेंड ऑप्शन आता है अपियरिंग। तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस अपियरिंग वाला ऑप्शन ना, कि आप अपियरिंग में हैं, ठीक है। आपका जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा अगस्त तक, और जो एमएससी का काउंसलिंग होता है ना वो लेट ही होता है। मेरा भी जब एमएससी का काउंसलिंग हुआ था वो लाइक 1.5 महीना लेट हुआ था, बिकॉज वो लोग वेट करते हैं ना कि आपका यूजी का एग्ज़ाम वगैरह सब क्लियर हो जाए, आपको आरएन नंबर वगैरह मिल जाता है, तब वो एमएससी में एडमिशन देना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वही है कि आप अगर आप कर रहे हैं ना परस्यू, तो आप अपना
आप ये रिंग में डाल के फॉर्म फिल ज़रूर करिए। और ये मत सोचना कि आप पास नहीं हो या आपका ग्रेजुएशन इतना टाइम में ख़त्म होगा, एग्ज़ाम उससे पहले हो जाता है। जब आप 4th ईयर कर रहे होते हैं ना, तो उससे बीच में आपका एग्ज़ाम भी हो जाता है पीजी का। तो आप एक वो एग्ज़ाम भी ज़रूर दीजिए और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा जब आप पास भी नहीं हो गए यूजी से, ठीक है, उसका रिजल्ट आ जाएगा। बट जो काउंसलिंग होती है वो काफ़ी लेट होती है, तो आप आराम से काउंसलिंग भी अटेंड कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू इन दैट। सो गाइज, ये सारे क्वेश्चंस थे जो भी आपकी क्वेरीज थी मैंने इस वीडियो में ले ली है। अगर और भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं और वीडियोस बनाऊंगी, आपके डाउट क्लियर करना मेरा बहुत मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज आई जस्ट वांट कि आप लोग पीजी ज्वाइन करें, एम्स से अच्छे इंस्टीट्यूट से करें। और मैं आपसे मिलूँ यहाँ पे, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स यहाँ पे आएंगे। और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिलते भी हैं मुझे जो यूजी वाले ने एडमिशन लिया है, और सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो मेरे साथ कलीग्स हैं अभी मेरे बैचमेट्स हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। एंड गाइस प्लीज़ प्रिपेयर वेल, अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से एग्ज़ाम वगैरह देना। प्लीज़ अच्छे मतलब अपना आपको हार्ड वर्क, मतलब अपना आपको प्रिपेयर करो कि आपको एम्स के लिए आना है, एंड हार्ड वर्क करो अच्छे से। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा, थोड़ा लेट हो जाएगा बट आंसर ज़रूर आएगा। सो फॉर नाउ गाइज, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। बाय बाय।